नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ज्ञान कोश। दोस्तों, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो उस टाइम पर जो पाकिस्तान का आज का बलूचिस्तान है, ईरान का जो सिस्तान बलूचिस्तान रीजन है और अफगानिस्तान का जो साउथ वेस्टर्न रीजन है, ये सारा मिलाकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट के तौर पे जाना जाता था, स्टेट ऑफ कलात। ये देखा जाए तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो उसके बाद में आपको पता है ब्रिटिश इंडिया का डिवीजन कर दिया गया था और उसके बाद में हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने के लिए हमारी तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल और साथ में उनके जो सेक्रेटरी थे उन्होंने बहुत मेहनत की, तब जाकर के इंडिया का आज ये जो नक्शा बना है वो बन पाया। बट वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ अगर हम ध्यान दें तो वहां पर हमें पता है कि मुस्लिम लीग नाम से जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो चाहती थी कि भाई इस्लाम या मुसलमानों के लिए एक अलग से कंट्री होना चाहिए, दैट वुड बी पाकिस्तान। और वो पाकिस्तान के तौर पे दो पाकिस्तान बने भी, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। बट वहीं पर वेस्ट पाकिस्तान के एक्सटेंशन के फॉर्म में ही आप देखते हो कहीं ना कहीं कलात स्टेट जो था वो लोकेटेड था। ये जो कलात स्टेट था ये इंडिपेंडेंट रहना चाहता था और इंडिपेंडेंट रहने के लिए पंडित नेहरू तक को भी इन्होंने अपनी एक रिक्वेस्ट डाली थी, अफगानिस्तान के उस टाइम के रिजीम को भी रिक्वेस्ट डाली थी कि आप हमें सपोर्ट कर दो, हम पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं जाना चाहते। क्योंकि बलूचिस्तान का जो कॉज है उसको प्रमोट करने वाली पॉलिटिकल पार्टी कंप्लीटली नेशनलिस्ट थी, राष्ट्रवाद पे चलने वाली थी। तो बोले पाकिस्तान की ये जो मुस्लिम लीग का जो आइडिया है ना, हम उसको बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते। बट अल्टीमेटली आपको पता है ढाक के तीन पात, बातें रह गई धरी की धरी, बलूचिस्तान मर्ज हो गया पाकिस्तान में और आज भी पाकिस्तान के लिए बड़ी सरदर्दी बनी हुई है। तो इसके पीछे की हिस्ट्री को थोड़ा और डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या इसका पूरा मैकेनिज्म रहा। साथ ही साथ ये भी हमारा एक क्वेश्चन रहेगा कि आज के टाइम पर क्या इसकी इक्वेशंस डेवलप हो रही है, क्या पॉसिबिलिटी है कि बलूचिस्तान भारत का हिस्सा बन सकता है, या फिर पास्ट में क्या ऐसी पॉसिबिलिटी थी या फिर थ्योरीज केवल फेक थी। इन सारी चीजों को हम एक्सप्लोर करेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, जहां पर मैं जो भी क्लासेस यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से लेता हूं उनकी पीडीएफ यहां पे शेयर कर दी जाती है और बाकी फर्दर कुछ भी अपडेट देना हो तो यहां पर आप मेरे से सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखो बात ऐसी है, ये है कलात प्रोविंस, ठीक है, जो कि आज के समय में पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला ज्यादातर रीजन आ गया। और इसी के आगे अगर देखोगे तो यहां पर सिस्तान बलूचिस्तान है और इसका एक छोटा एरिया इधर अफगानिस्तान में भी लोकेटेड है, जहां पर आपकी अफगानिस्तान की निमरूज, हेलमंद, कंधार, ये जो सिटीज है ना, ये आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। जैसे ये रही कंधार, ठीक है, तो ये अफगानिस्तान का जो बलोच डोमिनेटेड रीजन है ना वहां पर लोकेटेड है। अगर हम बलोच कम्युनिटी की बात करें तो ये बेसिकली सुन्नी मुस्लिम्स है। इसका मतलब कि पाकिस्तान के जो मुस्लिम्स हैं मोर और लेस उन्हीं उसी रिलीजन और उसी आइडेंटिटी को कंटिन्यू करने वाले हैं बलूचिस्तान के लोग, बलोच। बट ये लोग पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान की जिंदगी शुरू हुई है ना 14 अगस्त 1947 से, तब से बलोचों का एक ही सोचना था कि या हमें इंडिपेंडेंट रहना है या फिर हमें कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म मिले जिसके चलते मुस्लिम लीग का जो एजेंडा है वो तो कम से कम हम फुलफिल ना होने दे। रही सही में जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का आइडिया स्टार्ट हुआ है, आज के टाइम पे बलोच कहां कहां पर फैले हुए ये देख लो आप। एक तो कि ये है सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ ईरान, यहां पर भी आपको नो डाउट ईरान एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है, बट स्टिल यहां पर ये जो सिस्तान बलूचिस्तान वाला रीजन है यहां पर बलोच है वो सुन्नी सेक्ट को ही फॉलो करते हैं। बाकी पाकिस्तान का बलूचिस्तान एक ही, और रही सही में अफगानिस्तान का साउथ वेस्टर्न पार्ट है वो भी बलोचों की डोमिनेंस वाला रीजन आ गया, जिसमें कंधार भी इंक्लूडेड है जैसा मैंने बताया। तो बात कुछ ऐसी है कि जब से चाइना ने एंट्री मारी है ना तब से बलोच लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है यहां पर एक तो पाकिस्तान के पास में खुद की डेवलपमेंटल एस्पेक्ट तो कुछ आज तक रही नहीं है। रही सही में पाकिस्तान ने जितने कुछ भी अपनी डीलिंग की है वो खुद के अपने रिसोर्सेज के आधार पर की है। यहां की मिलिट्री, यहां के पॉलिटिकल लीडर्स इतने चोर हैं कि इन लोगों ने अपनी खुद की प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए यहां से निकल करके अपनी डबल सिटीजनशिप को मेंटेन करते हुए आउट ऑफ पाकिस्तान जाकर के प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये देखा जाए तो लोकल्स जो हैं, जो अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि बलोच हैं, वो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को इस चीज से परेशानी हो रही है कि पाकिस्तानी ये जो हुक्मरान है ना ये हमें बेच रहे हैं, क्योंकि इनके पास में बलोचिस्तान रीजन ऐसा है जो कि प्लेट्यू है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहां पर मिनरल्स की बहुत ज्यादा प्रेजेंस है। तो ऐसे में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का इधर से गुजरना और ग्वादर पोर्ट का चाइना के हाथ लग जाना, इसने तो बहुत ही ज्यादा हवा दे दी बलोच जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है इसको, ठीक है। कलात को वैसे देखा जाए ना, जो मैंने बताया आपको भी मैप में,
कि किस तरीके से पाकिस्तान का ये जो रीजन है बलूचिस्तान, इसको स्टेट ऑफ कलात बोला जाता था। तो कलात को हैदराबाद जो है ना हमारा, उसके साथ कंपेयर किया जाता रहा है। क्यों? क्योंकि हैदराबाद इंडिया के साथ नहीं जाना चाहता था। हैदराबाद का ये कहना था कि हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, बट हमें ये डर था कि इंडिपेंडेंट रह करके अल्टीमेटली पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा को, एजेंडास को बढ़ावा देगा। तो ऐसे में फिर बाद में ऑपरेशन पोलो कंडक्ट करते हुए हमने इंटीग्रेट किया हैदराबाद को 13 सितंबर 1948 को, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ कलात जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहता, क्योंकि नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से चलने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसके अंडर में इसकी पूरी कमान चल रही थी। या फिर जो खान ऑफ कलात था उसका भी यही कहना था कि भाई हमें तो इंडिपेंडेंट रहना है, हमें किसी के अंडर में नहीं रहना है, कम से कम मुस्लिम लीग के अंडर में तो हमें बिल्कुल भी नहीं जाना। अब यहां पर देखने वाली बात क्या होती है, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के फाउंडर, उनका यह कहना था कि हैदराबाद और कलात को 15 अगस्त के बाद में इंडिपेंडेंट ही रहना चाहिए। उनका यह कहना था कि हैदराबाद और कलात को इंडिपेंडेंट ही रहना चाहिए। अल्टीमेटली हैदराबाद को देखो इंडिया ने इंटीग्रेट कर लिया, बट हमारे सामने कुछ ऐसे एविडेंसेस, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स निकल के आ रहे हैं जो पन्ने किसी और ही तरफ इशारे कर रहे हैं। यहां पर एक राइटर है जिनका नाम है मार्टिन एक्समैन, ये जर्मन स्कॉलर है। इनके द्वारा यह कहा गया कि 20 मार्च 1948 की वो डेट थी जिस दिन खान ऑफ कलात ने पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए यस कह दिया। क्यों कहा? क्योंकि यहां पर खान ऑफ कलात ने बोले इंडिया के उस टाइम के प्राइम लीडर्स में से एक पंडित नेहरू, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर भी डिक्लेयर हो चुके थे, तो उनको ये एक अपील की थी कि भाई आप हमें थोड़ा सपोर्ट दे दो जिससे कि हम सोवरन इंडिपेंडेंट मैनर में काम कर सके। नो डाउट कलात जो था उसने 227 दिन का अपना एक जर्नी इंडिपेंडेंट मैनर में कंटिन्यू की, बट जो एक निराशा मिली ना अफगानिस्तान और इंडिया की तरफ से, जिसके चलते फिर बाद में मजबूरन, या फिर कहोगे कहीं ना घुटने टेकने पर मजबूर हो गए खान ऑफ कलात, या फिर मानो कि उन पे इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया, अल्टीमेटली उन्होंने इंडिया को, पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए कह दिया यस। इसके अलावा एक और पाकिस्तानी हिस्टोरियन है, नाम है याकूब खान बंगाश। इनका यह कहना है कि कलात स्टेट की जो नेशनल पार्टी थी, जिसको बोलते हैं कलात स्टेट नेशनल पार्टी KSNP, इसने 1945 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था, जिसको प्रिजाइड किया गया था पंडित नेहरू के द्वारा। वहां पर भी इन्होंने यह कहा था कि हम मुस्लिम लीग को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। इसका मतलब सिंपल सा था कि उस टाइम पर पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए बहुत से एफर्ट्स और बहुत सारे स्कोप हमें दिखाई पड़ रहे थे, बट एफर्ट्स हमारे पास में प्रॉपर नहीं थे, क्योंकि ये जो कलात स्टेट नेशनल पार्टी है ना, ये बिल्कुल नेशनलिस्ट थी। इसका ये कहना था कि इंडिपेंडेंट रहना कबूल, पर मुस्लिम लीग के अंडर में हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इस बारे में कुछ थ्योरीज तो ऐसी आती हैं कि यहां पर कलात की जो नेशनल पार्टी थी, इसके द्वारा इंडिया को ज्वाइन करना भी एक टेंडेंसी शो की थी, बट कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि इंडिपेंडेंट रहने की बात तो देखो कलात के द्वारा की गई थी, बट इंडिया को ज्वाइन करने वाली बात बोले ये कहीं ना कहीं एक झूठी बात है। बट वहीं पर एक और बुक को हमें यहां पर कोट करना होगा। यहां पर एक बलोच इंडिविजुअल है जिनका नाम है गुल खान नासिर, नाम है इनका गुल खान नासिर, जिनके द्वारा हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान के नाम से एक बुक लिखी गई, तहरीक है बलूचिस्तान। उसमें यह कहा कि 27 मार्च 1948 का दिन था जिस टाइम पर ऑल इंडिया रेडियो पर वीके मेनन आपको पता ना कौन, सरदार पटेल के साथ में जो सेक्रेटरी लगे थे इंडिया के इंटीग्रेशन को लेकर के, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज होती है जिसमें यह कहा था कि हमें 2 महीने पहले खान ऑफ कलात की तरफ से एक प्रपोजल आया था न्यू दिल्ली की तरफ कि भाई आप बलूचिस्तान को इंडिया में मिला लीजिए, बट इस बात को इंडिया ने बोले ज्यादा एंटरटेन किया नहीं, रिजेक्ट कर दिया। बट पॉइंट इज कि यह बात कही तो गई थी ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर, बट इस बात को इन्होंने कोट भी किया, ठीक है, यहां पर अपनी बुक में गुल खान नासिर ने, फिर इनके द्वारा इस बात को काटा जाता है, बोले यह बिल्कुल सफेद झूठ था। हैदराबाद जिस तरीके से इंटीग्रेट किया गया था, उस इंटीग्रेशन से बचने के लिए कहीं ना कहीं माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी बड़ा अच्छा खेल खेला था। यहां पर आप समझना कि बलूचिस्तान जो है उसको लेकर के मोहम्मद अली जिन्ना एक तरीके से एडवोकेट के तौर पे काम कर रहे थे कि ब्रिटिश इंडिया का जब डिवीजन हो जाए तो बलूचिस्तान को एक सेपरेट प्रोविंस के तौर पे, इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि ज्योग्राफिकली बलूचिस्तान बिल्कुल डिफरेंट है। यह बात इसलिए कही गई थी क्योंकि हैदराबाद जो है इंडिया के अंदर जो इंटीग्रेट हुआ, वहां पर अगर कहीं पर भी बलूचिस्तान को कैप्चर करने की पाकिस्तान कोशिश करता तो हैदराबाद को इंडिया उस टाइम पे नहीं छोड़ता। बट फाइनल क्या हुआ, इधर हैदराबाद को इंडिया में इंटीग्रेट कर लिया गया, उधर बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान में चला गया। बट आज भी अगर देखें तो बलोच जो है वो पाकिस्तान के अंडर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते, और ये जो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट वहां की आर्मी और वहां के हुक्मरानों के द्वारा दिया जाता है वो किसी से छुपा हुआ भी नहीं है। चलते ही आप देख सकते हो कि कॉन्वॉय चल रही है, बस के अंदर बॉम्बिंग करने वाली एक कार घुसेड़ दी जाती है, पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाता है,
और आज के टाइम पर बलूचिस्तान के लिए बार बार यह बात निकल के आ रही है कि बलूचिस्तान का जो पुराना सपना था आज के 80 साल पहले का, वो मोर और लेस पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। अब देखो, इस चीज को अगर हम ग्राउंड के ऊपर देखें तब तो देखो कहीं ना कहीं इस बात को एक पुश मिलता है कि बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट मैनर में काम कर रहा है। बट सबसे बड़ी चैलेंज क्या है बलूचिस्तान के सामने कि ज्योग्राफी तो बहुत सारी है बट वहां पर बलोच लोगों की संख्या है बहुत कम। इस वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एक अपर एंड वहां पे दिखाई पड़ता है। तो ये एक सिनेरियो जो था वो हमें डिस्कस करना था कि वाकई में क्या इंडिया में इंटीग्रेट करने की बलूचिस्तान ने बात की। और वैसे भी अगर देखें तो ज्योग्राफिकली बलूचिस्तान इंडिया से कितना दूर हो गया, बीच में ये पाकिस्तान वाला आ गया। हाँ, हो सकता था एफर्ट, बट उस टाइम पर तो हम खुद ये सोच रहे थे कि भाई जितने लोग राजी राजी हमारे साथ इंटीग्रेट करना चाहे वो लोग कर लो, जहां पर सिक्योरिटी कंसर्न्स आएंगे वहां पर हम थोड़ा फोर्स का यूज करेंगे, अदरवाइज जहां पर भी हमारे रिसोर्सेज एक्सेस में वेस्ट हो उन पर हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो ये कई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उस टाइम के जो उस टाइम की सरकार ने लिए। आपका क्या मानना है इस मामले पे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।